पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे उस अनजान शत्रु के साथ इस मनुष्य का कुछ संबंध है। मेरे मन में जो सवाल है उसका जवाब पाना होगा। उस मनुष्य का चेहरा देखकर ही मैं निश्चिंत होंगी। अब क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं सेनापति जी को? बड़ी रानी मणिमल्लिका अगर हमें पहचान गई तो हमारी सारी योजना बेकार हो जाएगी। माँ को भी नहीं बचा पाऊंगी और हम लोग भी नहीं निकल पाएंगे इस नागलोक से। शादी का समय हो गया है। पारुल जो गई थी अभी तक लौटी ही नहीं। क्या कर रही है क्या पता। अब किसी भी वक्त शादी के लिए बुला लेंगे मुझे। तब मैं क्या करूंगा? सिर्फ बोल गई कि तैयार रहना है। समय देख के माँ को इस नागलोक से निकाल लेगी। लेकिन अंदर आऊं कुमार? मैं खुद तुम्हें सजाने आई हूं। यहां तो सब दुल्हन की तरफ से हैं। मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस मनुष्य की बारात में शामिल हो जाऊं। सर्वनाश होगा अब। एक बार अगर बड़ी रानी सेनापति जी को पहचान गई तो हम सब फंस जाएंगे। गुस्से में पता नहीं रानी क्या करेंगी। रोकना होगा, मुझे किसी भी तरह रोकना होगा। बड़ी रानी को रोकना ही होगा, सेनापति का चेहरा देखने से पहले ही। क्या हुआ? मैं पानी लेकर आती हूँ आपको। क्या हुआ महारानी? महारानी क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत चोट लगी है क्या? चलिए रानी माँ, आपके कक्ष में चलिए, दवा लगानी होगी। आईना टूटना अपशकुन होता है। पता नहीं ये किस अशुभ बात का इशारा है। मुझे लग रहा है आज कुछ अनर्थ होने वाला है। चलिए चलिए महारानी, चलिए। अच्छा हुआ तुम साथ थी। नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ईश्वर ही जाने। जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाइए सेनापति जी। जितनी जल्दी मंडप में पहुंचेंगे उतना ही अच्छा है। नहीं तो बड़ी रानी फिर से तुम्हारा चेहरा देखने आ जाएंगी। यहाँ आकर नागराज के दामाद उस मनुष्य को जितनी बार देखने की कोशिश की है, हर बार कोई न कोई बाधा आ गई है। पर इस बार कोई बाधा नहीं आएगी। शादी के इस मंडप पर मैं दूल्हे का चेहरा तो देख ही लूंगी। मगर अब तक दूल्हा दुल्हन क्यों नहीं आए हैं मंडप में? नागपुरोहित, शादी के मुहूर्त में क्या अभी देरी है? नहीं महारानी, मुहूर्त तो शुरू हो चुका है। दूल्हा दुल्हन के मंडप में आते ही विधि शुरू हो जाएगी। फिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं वो दोनों? देखती हूँ। लो आ गए वो लोग।
ये क्या? दूल्हे का मुख क्यों ढका है? कुछ भी तो नहीं दिख रहा। दूल्हे का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। हटाओ, चेहरे के सामने से ये सहरा हटाओ। सर्वनाश, क्या करना चाहती है बड़ी रानी? विवाह के समय सब लोग दूल्हे का चेहरा देखना चाहते हैं और दूल्हे का चेहरा ऐसे सहरे से ढका हुआ है। ऐसे क्यों सजाया है इसे? कोई जरूरत नहीं है दूल्हे का चेहरा ढकने की, कोई जरूरत नहीं है। मेरी कुंडली के अनुसार अगर शादी के मंडप में मैं और मेरी दुल्हन ने एक दूसरे का चेहरा देखा तो फिर क्या कुमार? तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं महारानी, इस सहरे को आप मत हटाइए। ये क्या बोल रही हो तुम कोमलिनी? सहरा नहीं हटाया तो इनका चेहरा कैसे देखूंगी मैं? क्षमा कीजिए महारानी, ये हमारे विवाह की प्रथा है। नागलोक में विवाह के समय दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। दया करें, हमें ये नियम तोड़ने के लिए मत बोलिए। मैं चाहती हूँ मेरा विवाह इसी रीति के अनुसार हो। तो क्या मैं इनका चेहरा नहीं देख पाऊंगी? देख पाएंगे महारानी, लेकिन हमारा विवाह संपन्न होने के बाद ही आप इनका चेहरा देख पाएंगे। ये विवाह संपन्न होने के बाद इस मंडप से उतरकर मैं और कुमार एक साथ आपसे आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, यहाँ का जैसा नियम है तुम्हारा विवाह उसी हिसाब से होगा। बाल बाल बच गए इस बार। अब और समय नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उपाय सोचना ही होगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे। वैसे भी कितना समय लगेगा विवाह संपन्न होने में? इतनी देर अगर प्रतीक्षा की है तो विवाह के बाद ही देख लूंगी कोमलिनी के दूल्हे का चेहरा। उस धरतीवासी का चेहरा ठीक से देखकर ही मैं सूर्यनगर वापस जाऊंगी। महारानी, आप अनुमति दे तो विवाह हम शुरू कर सकते हैं। जरूर नाग पुरोहित, और देरी किए बिना आप विवाह का अनुष्ठान शुरू कीजिए। अब वरमाला होगी, सबको साक्षी रख के वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाएंगे। क्या कर रही है पारुल? अगर पारुल ने कोई उपाय नहीं सोचा तो मेरा तो कोमलिनी के साथ विवाह संपन्न हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। क्या इस बात को समझ नहीं पा रही है पारुल? क्या हुआ कुमार, इतना क्या सोच रहे हैं? सर नीचे कीजिए, हमारी सखी माला लेकर इंतजार कर रही है। नहीं कर सकती, ये शादी अब रोकनी ही पड़ेगी।
क्या हुआ? ये धरतीवासी इतनी देर क्यों लगा रहा है? उसे क्या समझ नहीं आ रहा ये नाग कन्या क्या बोल रही है? रात के तीसरे पहर में जो ये आम खाएगा उसका चेहरा बदल जाएगा, उसे नया रूप मिल जाएगा। ये ले आम खा। आज अमावस्या है। आज ये आम रूप बदलने के काम आएगा। ये तो पारुल आ रही है, अब कोई चिंता नहीं। ये जादुई आम जल्दी खाओ, भयानक नेवले का रूप पाओ। वहाँ क्या हो रहा है? वो नर्तकी क्या बोल रही है कुमार को? क्या चाहती है वो नर्तकी? पकड़ो उसे, पकड़ो, बंदी बनाओ उसे, बंदी बनाओ। ठहरो। कौन हो तुम नर्तकी? क्या बात कर रही थी कुमार के साथ? और तुम्हारा चेहरा क्यों ढका हुआ है? जवाब दो। जवाब दो, तुम्हारा चेहरा क्यों ढका है? अरे भाग रही है वो, पकड़ो उसे। कौन है वो? मुझे जानना है। पकड़ो, पकड़ो उसे। धरतीवासी कुमार नेवले के रूप में? अब समझ में आया मुझे। इसका मतलब है धरतीवासी और नर्तकी ने पहले से ही पूरी योजना बना रखी थी। क्या यही मेरे शत्रु है? यही दोनों? जादुई जूती, छुरा, नागमणि, लोटा, सेब, आम, सब ठीक है। जल्दी से जल्दी माँ को जगाना होगा, फिर माँ को लेकर हम इस नागलोक से निकल जाएंगे।
ये धरतीवासी? कौन है जो इतनी आसानी से नेवले का रूप ले सकता है? मैं जरूर इसे जानती हूँ और इसीलिए जितनी बार इसे देखना चाहा उतनी बार नाकाम रही। बार बार। नहीं महारानी, इस सेहरे को आप मत हटाइए। मुझे तंत्र माता ने बार बार बताया था कि शत्रु शक्तिशाली है, लेकिन वो शत्रु इतना शक्तिशाली होगा ये मुझे नहीं पता था। हाँ, अब कैसे रोकूं ये सब? कैसे रोकूं मैं सब? माँ, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अभी इस नागलोक से तुम्हें निकाल के ले जाऊंगी। हट जाओ मेरे सामने से। मुझे मेरा काम करने दो। हट जाओ कह रही हूँ। उठो माँ, देखो माँ, उठो माँ, माँ, माँ उठो। पारुल, माँ हमारे पास समय नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। चलो माँ, चलो यहाँ से, चलो। भाग क्यों रहे हो सब? वापस आओ, वापस आओ सब। तुम सब उस नेवले पर आक्रमण करो। नागदल तुम एक साथ मिलकर उसे हराओ। क्यों भाग रहे हो? ऐसे भाग जाना नागों का धर्म नहीं है। नागराज वापस आएंगे तो सबको सजा देंगे। पारुल ने कहा था कि किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ख्याल रखना कि किसी का खून ना बहे। प्राणी हत्या से बड़ा पाप और कोई पाप नहीं है। लेकिन ये सब अगर रानी मणिमल्लिका की बात सुनकर मुझ पे आक्रमण करने लगे तो फिर मुझे इन पे हमला करना ही होगा। कूद पड़ो उस पर, घेर लो तुम सब मिलकर, ताकि वो भाग न पाए। अब मरोगे तुम नेवले में छुपे धरतीवासी। फिर समझेगा कि नागों से दुश्मनी करना कितना भयंकर होता है। तेरे मरने के बाद तेरे साथी को भी मारेंगे ये लोग। फिर तेरे मृत शरीर पर तांडव करूंगी मैं। लेकिन इसके साथ ही वो नर्तकी के भेष में जो लड़की थी वो कहाँ गई? पद्मावती का कमरा सुरक्षित तो है ना? कहीं वो उस कमरे में तो नहीं गई? हो सकता है
हो सकता है क्योंकि सूर्यनगर में भी मेरे शत्रु पद्मावती के कारागार में घुस गए थे और सफल भी हुए थे। अभी जाना पड़ेगा पद्मावती के कमरे में। अगर वो शत्रु पद्मावती को निकालने की कोशिश करे तो उसे रोकना होगा। माँ, और सोचने का समय नहीं है। सेनापति राघव इंतजार कर रहे हैं। देर करने से वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या हुआ माँ? रुक क्यों गई? चलो। सेनापति राघव आए हैं यहाँ? इस नागलोक में आए हैं? हाँ माँ, मेरे लिए नागमणि चुराने गए थे और बुरी तरह फंस गए। वो नागराज के हमले से वो बेहोश हो गए थे। फिर उनकी बेटी ने सेनापति को देखा और उन्हें पसंद कर लिया और वो उससे शादी करने के लिए यहाँ पर ले आई। वो सब बहुत लंबी कहानी है माँ, बाद में सब बताऊंगी। तुम अभी चलो। सेनापति राघव अभी कहाँ है पारुल? वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। वो नागों के साथ लड़ रहे हैं। नागों के साथ लड़ाई कर रहे हैं? लेकिन ये लोग तो बहुत भयंकर हैं पारुल। राघव अकेले संभाल पाएंगे? वो जरूर अब तक पद्मावती तक पहुंच गई होगी। नागराज की खोई हुई मणि अगर उसके हाथ लग गई तो वो आसानी से पहरेदारों को काबू में कर लेगी और साथ ही पद्मावती को भी होश आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। मुझे और सतर्क रहना चाहिए था, और सतर्क। कोई गलती नहीं हो रही है माँ। हमने सोच समझ के योजना बनाई है। नागराज भी हमारे बंदी हैं। तुम चिंता मत करो माँ। इस नागमणि की सहायता से हम नागलोक से निकल जाएंगे। पारुल, यहाँ हजारों जहरीले सांप हैं और राघव अकेले। सेनापति अकेले कहाँ हैं? मैं भी तो हूँ। जरूरत पड़ने पे मैं भी अस्त्र उठा सकती हूँ। अस्त्र विद्या मैंने भी सीखी है माँ। ज्यादा सोचो मत माँ, तुम जल्दी चलो यहाँ से। तुम इस झोले को पकड़ो। चलो चलो माँ, आओ मेरे साथ, आओ। ध्यान से चलो। रुको पद्मावती, कहाँ जा रही हो तुम? क्या सोचा था तुमने? इस नर्तकी के साथ इस नागलोक से भाग जाओगी? गलत सोचा था तुमने। तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। और तू नर्तकी, क्या सोचा था कि भेष धारण करके तुम मुझे धोखा दोगी? तेरा सब छल कपट अब खत्म। नागमणि चुरा के भागने का जितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पर एक बात ध्यान से सुन लो। इस नाग राज्य में जो एक बार घुसता है वो बाहर नहीं निकल पाता, और इसीलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगी, बहुत बड़ी। रुको पद्मावती, रुको। तुम ऐसे नहीं बच पाओगी। पहरेदार, नाग राज्य के पहरेदार, रोको उसे, अभी रोको, ताकि वो कहीं भाग न पाए। खोलो, खोलो। नाग पहरेदार कहाँ हो? रोको उसे जाने मत दो। रोको उसे। अब बड़ी रानी खुद ही बंद रहेंगी यहाँ। ये नागमणि के रहते कोई नाग पहरेदार हमारे पास नहीं आ पाएगा माँ। चलो।
बंदी को। दरवाजा खोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसे रोकना ही होगा, रोकना ही होगा पद्मावती को, और उसके साथ वो नर्तकी को भी, और उस लड़के को भी। मुझे जानना ही है मुझे कि क्यों वो पद्मावती को मुक्त करना चाहते हैं। क्या संबंध है उनका पद्मावती के साथ? मुझे जानना ही होगा। सेनापति महाराज, मैं माँ को ले आई। कहाँ है राघव? किससे बात कर रहे हो तुम? वो रहे सेनापति राघव, वो नेवला ही सेनापति राघव है माँ। प्रणाम रानी माँ, मैं ही राघव हूँ। राजकुमारी ने मुझे नेवले का रूप दिया है। लेकिन ये कैसे संभव है? वो सब बाद में बताएंगे माँ, अभी चलो जल्दी। चलिए सेनापति महाराज, और देर मत करिए। चलो। अर्धनाग, अर्धनर, भयंकर शक्तिधर, नाग रूपी नर कड़क मेरे देह में हो प्रकट। जितनी जल्दी संभव हो हमें उस प्रवेश द्वार तक पहुंचना होगा माँ। बड़ी रानी का भरोसा नहीं है। एक बार अगर उस बंद कमरे से निकल गई तो हमें फिर से रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन प्रवेश द्वार में पहुंचकर हम निकलेंगे कैसे? वहाँ तो बहुत कड़ा पहरा होगा पारुल। नेवले को देख के सारे सांप डरते हैं माँ, इसलिए तो सेनापति जी आगे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास नागमणि है। एक नागराज को छोड़ के सारे नाग उसी को मानते हैं जिसके पास ये नागमणि है। क्या हुआ? सब कुछ इस तरह से कांप क्यों रहा है पारुल? आश्चर्य, नागलोक में ऐसे तूफान, यहाँ तो बादल ही नहीं है। क्या हो रहा है ये?
मेरी वजह से आज सेनापति राघव इस मुसीबत में है। उन्हें इस मुसीबत से बचाना ही होगा। लेकिन क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं मैं सेनापति महाराज को? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इन दो नागों के साथ अकेले सेनापति नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन सेनापति को जीतना होगा, नहीं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्या करूं? कैसे बचाऊं सेनापति जी को? तुम यहीं रुको माँ, मैं अभी आई। पारुल! अब मैं ज्यादा देर लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। जहर मेरे पूरे शरीर को कमजोर कर रहा है। राघव और नहीं संभाल पा रहा है। नागरूप में मणिमल्लिका ऐसे प्रहार कर रही है जैसे निगल ही जाएगी राघव को। और ये पारुल कहाँ गई? और वो भयंकर नागराज भी नहीं दिखाई दे रहे। कहीं वो पारुल के पीछे तो नहीं चले गए? मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? मेरा शरीर एकदम थक चुका है, जरा भी जान नहीं बची। नहीं, एक नागिन के सामने मैं हार नहीं मान सकता। मैं हार गया तो पारुल का क्या होगा? पद्मा माँ को लेके वो धरती पर कैसे जाएगी? बहरूपीय धरतीवासी, आज तेरा आखिरी दिन है। अब तू नहीं बच सकता। अब मैं तुझे निगल जाऊंगी।
मैं किसी का नुकसान नहीं चाहती हूँ, लेकिन सेनापति राघव को बचाने का इसके अलावा कोई उपाय नहीं। भगवान मुझे माफ करना। कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सेनापति महाराज, इनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है सेनापति जी। हमारे पास नागमणि है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हट जाओ तुम लोग, हमारा रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें। चलो माँ, चलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? नागराज, नागराज कहाँ हैं आप? नागराज, 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 नागराज आप सो रहे हैं? नागराज उठिए, जल्दी उठिए। नागराज अभी आपके सोने का वक्त नहीं है। यहाँ पर सब तहस नहस हो गया है। नागराज उठिए, नागराज उठिए। नागराज, ओ नागराज उठिए, उठिए नागराज उठिए। सखी, सखी आंखें खोलो सखी, सखी। अब क्या करें हम? सखी को तो होश ही नहीं आ रहा। वो देखो, नाग कन्या को होश आ रहा है। कुमार, 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 कुमार कहाँ है? कहाँ है कुमार? कुमार कहाँ गए? क्या हुआ सखी? तुम सब लोग चुप क्यों हो? बोलो। कुमार यहाँ नहीं है राजकन्या। नहीं? नहीं मतलब क्या? मेरा तो आज विवाह है। आज कुमार के साथ मेरा विवाह होने वाला था। शादी नहीं हुई है राजकुमारी, उससे पहले ही हादसा हो गया। न जाने कहां से एक बड़ा नेवला आ गया और शादी के मंडप को नष्ट कर दिया। और वापस आके देखा कि वहाँ कोई नहीं है, कुमार भी नहीं है वहाँ, सिर्फ तुम ही मंडप में बेहोश पड़ी हो।
फिर हम सब लोग आपको उठाकर घर लेकर आए थे। चलो पारुल, हमें इस जगह से इसी वक्त निकलना होगा। किसी भी समय सारे नाग यहां पहुंच सकते हैं। ये कैसी आवाज है?